अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल्स के वेक्टर्स के पासवर्ड्स कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विद दिस क्वेश्चन कह रहे हैं ए सी बी एंड ओ सी डी आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और ए सी रेशो सी बी क्या है, 1:2, मतलब ए सी वन पार्ट है और सी बी जो है वो क्या है, 2 पार्ट्स का है। तो ये टोटल मिला के कितने पार्ट्स का हो गया, 3 पार्ट्स का। 3 पार्ट्स में से ये 1 पार्ट है ए सी, और 2 पार्ट है इसके सी बी के, ठीक है। अब कह रहे हैं आपसे कि ओ ए जो है ना वो दिया हुआ है आपको 3 ए, और ओ बी दिया हुआ है 6 बी। पार्ट वन में कह रहा है ए बी निकालें, तो बहुत ईजी है ए बी निकालना। ए बी ये मांग रहा है आपसे, तो ए बी क्या हो जाएगा, किस तरह मूव करेंगे ए बी के लिए। ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, ये रहा ना ए बी। ए बी इज इक्वल टू ए ओ, पहले मूव करेंगे फिर ओ बी, है ना। ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। तो मेरे पास ओ ए तो 3 है, तो ए ओ क्या हो जाएगा, -3 है। और ओ बी हमें दिया हुआ है इसी डायरेक्शन में, 6 बी। तो ए बी क्या हो गया आपके पास, 6 बी - 3 है, ठीक है। 6 बी - 3 है हो गया ए बी, ठीक है। अब पार्ट टू में क्या बोल रहे हैं, पार्ट टू में आपसे कह रहा है कि निकालें ए सी। ए सी ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो, वंस हमारे पास ए बी आ गया, पूरा आ गया, ठीक है। ए बी आ गया, 6 बी - 3 है। और ये ए सी क्या है, ए सी आपके पास देखा जाए तो क्या होगा, ए सी इज बेसिकली इक्वल टू 1/3, 1 अपॉन द टोटल ए बी, मतलब 1/3 इंटू ए बी। मतलब बेसिकली ए सी क्या है, एक पार्ट है आउट ऑफ द होल 3 पार्ट्स ऑफ ए बी। तो इस तरह हम लिख लिया इसको कि ए सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी। तो ए सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी। ए बी हम निकाल चुके हैं पार्ट वन में, 6 बी - 3 है, 1/3 इंटू 6 बी -1/3 इंटू 3 है। तो ये क्या हो गया, 2 बी - ए। 2 बी - ए आ गया आपके पास आपका ए सी, ठीक है। अब पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में आपसे क्या बोल रहे हैं कि बी डी आपको दिया हुआ है 5a - बी, ठीक है। बी डी क्या दिया हुआ है, 5a - बी, ठीक है। ये दिया हुआ है बी डी, ठीक है। और कह रहा है शो योर वर्किंग क्लियरली, फाइंड ओ सी रेशो सी डी। तो पहले हमें ओ सी फाइंड करना है, और फिर हमें सी डी फाइंड करना है, फिर उनका रेशो निकालना है। तो ओ सी हम किस तरह फाइंड करेंगे, ओ सी निकालने के लिए आप खुद देखो, ओ सी निकालने के लिए, ओ सी निकालना है ना ये, ठीक है। तो हमें किस तरह मूव करना पड़ेगा, ओ ए प्लस ए सी। तो ओ सी बराबर हो गया ओ ए प्लस ए सी के। तो ओ ए क्या है, 3 है, प्लस ए सी क्या है, हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, 2 बी माइनस है। तो 3a - प्लस 2 बी, तो 2a प्लस 2 बी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ओ सी, 2a + 2b, ठीक है। ये ओ सी आ गया। अब निकालते हैं हम सी डी। सी डी किस तरह निकालेंगे, सी डी निकालने के लिए आप खुद देखो हमें किस तरह मूव करना पड़ेगा। सी डी निकालने के लिए हमें पहले मूव करना पड़ेगा सी बी प्लस बी डी, ठीक है।
तो सी डी निकालने के लिए सी बी प्लस बी डी। ठीक है, बी डी हमें दिया हुआ है इसमें पार्ट 3 में। सी बी निकालना है बेसिकली। तो सी बी के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए सी रेशो सी बी क्या है, 1:2। तो सी बी कितना हो जाएगा, सी बी आपके पास हो जाएगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ द 3 ऑफ ए बी। ए बी हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ए बी है, ये पूरा आपके पास ए बी है। इसका 2 पार्ट्स जो हैं, ये पूरा पार्ट 3 है, इसमें से 1 पार्ट है ए सी का और 2 पार्ट्स हैं सी बी के। तो हमें सी बी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 ऑफ ए बी। तो 2/3 ऑफ ए बी क्या है, 6b-3 है। तो ये हो गया आपके पास 2/3 × 6 क्या होता है, 2/3 × 6 ये हो गया 4b-2 है। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया सी बी। 4b-2 है, और बी डी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5a-b। तो 4b-2a प्लस 5a-b क्या बन रहा है, 3b-2 प्लस 5 प्लस 3a। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सी डी। तो सी डी आ गया 3b+3 है। ठीक है, अब आपको निकालना है रेशो ऑफ ओ सी, रेशो सी डी। मतलब आपको क्या निकालना है, ओ सी अपॉन सी डी। तो ओ सी मेरे पास क्या है, ओ सी मेरे पास है 2a+2b, और सी डी क्या है, 3b+3 है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है, a+b, और डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लूँ क्या बचता है, b+a, जो कि एक ही बात है, सेम एज a+b। तो ये कैंसिल होगा दोनों। तो क्या बचा, आंसर क्या आ गया, 2/3, मतलब 2:3। ये आपका आंसर आ रहा है फॉर पार्ट नंबर 3। आई होप क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा है आपसे 7a में, ट्राइंगल ए बी सी हैज़ वर्टिसेस 30, और जो इसका इमेज बन रही है, यानी ट्राइंगल A-B-C-, उसकी वर्टिसेस भी दी हुई हैं दिस। और कह रहा है आपसे राइट डाउन द कॉलम वेक्टर, ठीक है, ऑफ द ट्रांसलेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए बी सी ऑन टू ट्राइंगल A-B', B', C'। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये सवाल, ट्रांसफॉर्मेशन का है। हमने पढ़ा है भाई कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर इज इक्वल टू इमेज कोऑर्डिनेट। सही है, तो उस लिहाज से हम कोई भी एक पॉइंट का, ऑब्जेक्ट का पॉइंट और उसकी इमेज पिक कर लेते हैं। तो ये हो गए ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट 2,2 प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर जो कि अननोन है, तो x, y इज इक्वल टू इमेज कोऑर्डिनेट्स जो कि क्या है, -4,4। ठीक है, तो हमें ये निकालना है x, y। तो इस पूरे मैट्रिक्स को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू -4,4 इज -2,2। ठीक है, तो ये x, y जो ट्रांसलेशन फैक्टर है क्या हो गया, -4 - 2 मतलब -6, और 4 - 2 क्या होता है, 2। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर पार्ट ए, -6, -2। ठीक है, -6, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, PQR इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आपको दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी
रिलेटिव टू ओ, मतलब ओ पी दिया हुआ है आपको -4, 2, और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू रिलेटिव रिलेटिव टू ओ इज गिवन बाय ओ क्यू। ओ क्यू भी दिया हुआ है 4, 6, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस पी क्यू एस कॉलम वेक्टर। पी क्यू क्या है ये, पी क्यू एस कॉलम वेक्टर। तो पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये फॉर्म जो होती है ना, इस फॉर्म का हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं अपनी वीडियोस में, सही है। तो पी क्यू निकालना है, पी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, पी क्यू विल बी इक्वल टू, आप पी क्यू के लिए मूव करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप पी ओ मूव करोगे और फिर ओ क्यू मूव करोगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ क्यू, ठीक है। अब देखो हमें हमें पी ओ गिवन नहीं है, बल्कि ओ पी गिवन है। तो ओ पी को पी ओ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे बाय माइनस, तो ये हो जाएगा +4 - 2। अब ये बन गया आपके पास पी ओ। तो पी ओ क्या आ गया, 4, -2, और ओ क्यू आपको दिया हुआ है 4, 6। तो निकाल लो अब ये, 4 + 4 क्या होता है 8, और -2 + 6 क्या होता है, -2 + 6 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास पी क्यू, 8, 4, ठीक है। आई होप क्लियर। सही है, तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं आपसे, कि फाइंड आर एस। आर एस मतलब ये, अब देखो यार आपके पास ये फिगर जो है क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। तो मतलब अगर मेरे पास पी क्यू जो है, पी क्यू निकाल चुका हूं मैं, क्या आ रहा है पी क्यू 8, 4 है, तो एस आर भी क्या होगा, एस आर भी क्या होगा मेरे पास 8, 4। लेकिन वो कह रहा है कि हमें चाहिए क्या, आर एस, आर एस चाहिए। तो एस आर मेरे पास 8, 4 है, तो आर एस क्या होगा -8, -4, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -8, -4, ठीक है। और अब कह रहे हैं इन दी एंड के आप निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ आर एस। तो बहुत इजी फॉर्मूला होता है, -8² प्लस -4² क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो √-8² प्लस -4 का स्क्वायर, आंसर आ रहा है 8.94। ये आपका आंसर हो गया फॉर पार्ट 3। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ABCD इज अ पेंटागन, ठीक है। ऑब्वियसली 5 साइड्स हैं, ठीक है। तो AFB, AHE और BGC आर स्ट्रेट लाइंस। F कह रहा है मिड पॉइंट है ऑफ AB, मतलब अगर AB AF A-B है, तो FBB क्या होगा A-B, ठीक है। सिमिलरली आपसे क्या बोल रहा है फर्दर, के H इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। तो अगर AHA है, तो HEB क्या हो जाएगा A, ठीक है। और कह रहा है G डिवाइड्स BC इन द रेशो 1, 2, ठीक है। तो G डिवाइड करता है BC को इन द रेशो 1, 2, मतलब BG हो गया आपके पास 1 और GC क्या हो गया 2। टोटल कितने पार्ट्स हो गए 3, ठीक है। उसमें से 1 पार्ट है BG का जो दिया हुआ है C, और सेकंड पार्ट है GC का जो दिया हुआ है 2। सेकंड 2 पार्ट्स हैं GC के, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, और आपको AH दिया हुआ है A, AF दिया हुआ है A-B, और BG दिया हुआ है BG, और ED दिया हुआ है C, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड FH, FH निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, FH निकालने के लिए हमें किस तरह मूव करना पड़ेगा, पहले FA मूव करना पड़ेगा, फिर +AH। तो हमें हमें AF दिया हुआ है, FA नहीं दिया हुआ। तो AF क्या दिया हुआ है A-B। तो अगर मैं A-B को
माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ रहेगा मेरे पास, -a+b, यानी b-a। तो ये हो गया क्या, एफ ए। अगर ए एफ a-b है तो एफ ए क्या हो जाएगा, b-a। और ए एच हमें दिया हुआ है ए, तो ए कैंसिल होगा, क्या बचा बी। तो एफ एच क्या आ गया आपके पास, बी। ठीक है, वंस एफ एच आ गया, अब क्या बोल रहा है पार्ट टू में, यूजिंग वेक्टर्स शो दैट जी डी शो दैट जी डी इज पैरेलल टू एफ एच, जी डी इज पैरेलल टू एफ एच। सही है। अब देखो, ये प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करना होगा कि बेसिकली क्योंकि जी डी बड़ा है ना, तो ये इक्वेशन आपके पास शुड बी प्रूवन कि एफ एच बराबर है, इज इक्वल टू के टाइम्स, सॉरी, जी डी इज इक्वल टू के टाइम्स एफ एच। अगर आपने ये इक्वेशन प्रूव कर दी, के निकाल लिया, तो यू कैन से भाई कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा एफ एच और जी डी का वेक्टर। ठीक है, एफ एच निकाल चुके हैं हम, अब निकालते हैं जी डी। तो जी डी निकालने के लिए, अब देखो जी से डी मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी डी निकालने के लिए पहले हमें जी बी मूव करना पड़ेगा, फिर बी एफ, फिर एफ ए, फिर ए एच, फिर एच ई, फिर ई डी। हमें ये पूरी पाथ कवर करनी पड़ेगी टू मूव फ्रॉम जी टू डी। ठीक है, तो जी डी बराबर हो जाएगा जी बी के, यानी ई जी क्या है मेरे पास, सी है, तो जी बी क्या हो जाएगा, -c, प्लस एफ बी, क्योंकि ए माइनस बी है, तो बी एफ क्या हो जाएगा, b-, है, प्लस क्योंकि ए-b है तो एफ ए क्या हो जाएगा, b-, है। ठीक है, और ए एच तो क्या है, ए, और एच ई भी क्या है, ए, और ई डी क्या है, सी। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे सी सी कैंसिल हो गया, और क्या बचा, बी प्लस बी -a प्लस ए प्लस ए, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2b। तो आप चेक कर रहे हो मेरे पास जो है एफ एच क्या था, बी, और जी डी क्या आ रहा है, 2b। तो क्या ये दोनों वेक्टर्स इस रिलेशनशिप को पूरा कर रहे हैं, किसको, कि एफ एच के जी डी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एफ एच, जी डी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एफ एच। ठीक है, वो जी डी बराबर है 2 एफ एच के, यानी 2b के। सही है, तो हेंस आपके पास यू आपने शो कर दिया कि क्योंकि जी डी इज 2 टाइम्स ऑफ एफ एच, वी कैन से कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, दे आर पैरेलल। ठीक है, तो आपने किस तरह शो किया कि जी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एच। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट थ्री में कह रहा है, उसने डिफाइन किया हुआ है सी क्या है, 4/5a प्लस 1/5b। कह रहा है एक्सप्रेस डी सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। डी सी निकालना है, ये मतलब, तो डी सी किस तरह निकालेंगे आप, डी सी इज इक्वल टू डी जी प्लस जी सी, डी जी प्लस जी सी। ठीक है, तो डी जी हम निकाल चुके हैं, सॉरी हम जी डी निकाल चुके हैं। पार्ट टू में क्या आ रहा था, 2b आ रहा था ना, तो डी जी क्या हो जाएगा, -2b। ठीक है, और प्लस जी सी क्या है, हमें जी सी निकालना पड़ेगा पहले। तो अब देखो मेरे पास जो बी जी है वो सी है, और ये 1 पार्ट कवर कर रहा है, और जी सी 2 पार्ट कवर कर रहा है, तो अगर ये सी है तो ये क्या हो जाएगा, जी सी 2c हो जाएगा, जी सी विल बिकम 2c। ठीक है, तो जी सी क्या हो गया आपके पास, 2c।
ठीक है, आई होप क्लियर है। क्योंकि ये एक पार्ट कवर कर रहा था तो सी था, और ये टू पार्ट्स कवर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, टू सी। ठीक है, इसको जो भी है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, टू सी। ठीक है, तो -2b + 2c आ गया अपना डी सी। लेकिन उसने कहा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी चाहिए, और इसलिए उसने हमें दिया हुआ है सी की वैल्यू क्या है, 4/5a + 1/5b। तो इसको हम इंसर्ट कर देंगे सी की जगह पर। तो -2b + 2c, सी क्या है, 4/5a + 1/5b। इसको एक्सपैंड कर दो, -2b + 2 × 4/5 क्या होता है, 2 × 4/5 इज 8/5a, और 2/5b। ठीक है, तो ये हो गया -2 + 2/5b क्या होता है, -8/5। तो 8/5a -8/5b आपका आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, जो डी सी आ रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है, ऑफ थ्री पार्ट बी क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि फाइंड ए एफ का मैग्नीट्यूड रेशो डी सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए एफ का मैग्नीट्यूड, तो मुझे बताओ कि ए एफ का जो मैग्नीट्यूड है किस तरह आएगा। ए एफ हमें दिया हुआ यहाँ पर a - b, तो ये क्या हो रहेगा आपके पास, तो ये क्या हो रहेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसका रेशो निकालना है ना। तो अगर आपको इस तरह कभी दिया होगा ना कि ए एफ लेट से रेशो टी सी निकालना है, तो इसका रेशो बराबर होगा, इट विल बी सेम एज फाइंडिंग ए एफ रेशो टी सी। यानी विदाउट मैग्नीट्यूड निकालने के भी इसका रेशो सेम ही आएगा। ठीक है, इसका रेशो सेम ही आएगा। ठीक है, आप इस तरह निकालो कि पहले ए एफ का और डी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, या इसके बगैर भी निकालो, दोनों का रेशो सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, एक मार्क का है सिर्फ। ठीक है, तो सिंपली क्या कर देंगे, ए एफ अपॉन वेक्टर ए एफ अपॉन डी सी। ठीक है, तो ए एफ क्या हो जाएगा, ए एफ दिया हुआ है a - b, और डी सी हम निकाल चुके हैं 8/5a -8/5b। ठीक है, तो इसमें से आप 8/5 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, a - b। ठीक है, तो ये हो गया a - b/8/5, a - b कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो क्या आ गया, 1/8/5, मतलब 1/8/5। ये आपका आंसर आ गया फॉर पार्ट नंबर 3 का बी। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है वेक्टर्स की। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी काफ़ी है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो कि हमने 3 सवाल किए हैं, तीनों सवाल में घूम फिर के हमारे पास एक ही लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, रेशोज वाली। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू वेक्टर्स। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है अभी तक। ठीक है, आमतौर पे इस तरह के इस टाइप के सवाल ही आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।